राधे राधे मेरी माताओं और मेरी बहनों और मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने आंवला नवमी की कथा लेके आई हूँ। उस कथा को आप सुनिए और उस कथा से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या शुभ परिणाम होते हैं इस कथा को करने से, आंवला का पूजन करने से। तो सुनिए, मैं आज आपको इसकी पूजन विधि और कथा के बारे में बताऊंगी। तो आप सब सुनिए। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस महीने कई व्रत एवं त्योहार आते हैं, जिसमें दिवाली के बाद आने वाली आंवला नवमी व्रत का विशेष महत्व है। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस खास दिन आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है और स्वस्थ रहने की कामना के साथ आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवला नवमी में आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा अर्चना करके भोजन किया जाता है। इस दिन आंवला को प्रसाद के रूप में भी खाया जाता है। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन व्रत कथा पढ़ने या सुनने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और आंवला नवमी के पूजन के बाद इस दिन से सारे भगवानों को आंवला चढ़ाए जाते हैं और तुलसा पथवारी सारे भगवानों को हम आंवला अर्पण करते हैं। अब इसके बारे में कथा सुनिए। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किए गए कार्य को शुभ और अटूट माना जाता है। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम अमलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवला रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ नहीं खाया उन्होंने। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो मेरे पर से विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवला के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उसके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़ाया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने वे माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी पीठ पे था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू का रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा
मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटा बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का आपने मान सम्मान रखा, वैसे सबका रखना। कहते सुनने वाले का सारे परिवार को सुख शांति देना। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल आंवला नवमी की जय। आप सबको मेरी तरफ से आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप सबको मेरी कथा कैसी लगी? आप सबको कथा अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी कथा सुन के कैसा लगा। जय श्री राधे।